बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस शख्स ने बिहार में सभी नेताओं की टेंशन भी बढ़ा रखी है। उसकी वजह है कि इनकी पार्टी इस बार बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। आज हमारे खास कार्यक्रम कौन है में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। प्रशांत किशोर, जिन्हें आमतौर पर पीके के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार और राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। उनका जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और परिवार बाद में बिहार के बक्सर जिले में बस गया, जहां प्रशांत ने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। उनकी मां सुशीला पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की रहने वाली थी और एक गृहिणी थी जो अपने बेटे की हर बात का समर्थन करती थी। प्रशांत की पत्नी जानवी दास, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं, असम की रहने वाली हैं। उनकी मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के एक स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान हुई थी और दोनों का एक बेटा भी है। प्रशांत ने बक्सर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम किया और लगभग 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए एक स्वास्थ्य कार्यक्रम में अपनी सेवाएं दी। यह अनुभव उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जिसने उन्हें रणनीतिक सोच और सामाजिक मुद्दों को समझने में मदद की। प्रशांत किशोर ने 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम शुरू करके भारतीय राजनीति में कदम रखा। उनकी प्रस्तुति और रणनीतिक सोच ने मोदी को प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 2013 में उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि CAG की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने में मदद की। उनके द्वारा शुरू किए गए अभिनव अभियान जैसे चाय पे चर्चा, 3D रैलियां और रन फॉर यूनिटी ने उन्हें एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। प्रशांत किशोर ने न केवल बीजेपी के लिए बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम किया है, जैसे जनता दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, DMK, YSR कांग्रेस के लिए भी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने काम किया है। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने JDU-RJD कांग्रेस के महागठबंधन को जीत दिलाई। 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए कॉफी विद कैप्टन जैसे अभियानों के साथ कांग्रेस की जीत सुनिश्चित की। इसके अलावा उन्होंने 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में MK स्टालिन के लिए भी रणनीति बनाई। उनके संगठन इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ने विभिन्न दलों को ब्रांडिंग और चुनावी रणनीति प्रदान की, जिसने उन्हें चुनावी जादूगर की उपाधि दिलाई। हालांकि कुछ दलों के साथ मतभेदों के कारण, जैसे कि 2020 में JDU से उनकी असहमति, उन्होंने कई बार गठबंधन तोड़े। 2022 में प्रशांत ने अपनी राजनीतिक यात्रा को एक नया मोड़ दिया और जन सुराज अभियान शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस अभियान का उद्देश्य बिहार में शिक्षा, भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान देना था। 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने पटना में अपनी नई राजनीतिक पार्टी जन सुराज पार्टी की औपचारिक शुरुआत की। इस पार्टी के पहले कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को बनाया गया, जो एक पूर्व भारतीय राजनयिक और दलित समुदाय से आते हैं। प्रशांत ने अपनी पार्टी के एजेंडे में बिहार की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात की और शराबबंदी जैसे नीतिगत मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने नीतीश कुमार और अन्य नेताओं पर निशाना साधते हुए बिहार में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि उनकी पार्टी ने 2024 के बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों पर हिस्सा लिया, लेकिन सभी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रशांत किशोर का व्यक्तिगत जीवन अपेक्षाकृत निजी रहा है। उनकी पत्नी जानवी दास ने जन सुराज अभियान में उनका समर्थन किया और हाल ही में सार्वजनिक रूप से उनकी सक्रिय भागीदारी देखी गई। प्रशांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां राजनीति के खिलाफ थीं, लेकिन उनकी पत्नी ने उनके अभियान के दौरान परिवार की जिम्मेदारी संभालकर उनका साथ दिया। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर प्रशांत की छवि मिश्रित रही है। कुछ लोग उन्हें बिहार के लिए एक नई उम्मीद के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य जैसे कि बीजेपी नेता
मनोज तिवारी और पप्पू यादव ने उन्हें भाड़े का रणनीतिकार कहकर उनकी आलोचना की। कुछ एक्स पोस्ट में भी उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से की गई और उनके जनाधार पर सवाल उठाए गए। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तरुण दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।